नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारी 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, कल हमने करी थी 3.1, आज हम पढ़ेंगे 3.2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा, कौन सी विधि, ग्राफीय विधि, और इससे हम हल करेंगे किसको, रैखिक समीकरणों को। रैखिक समीकरण को हल करेंगे किस विधि से, ग्राफीय विधि से। अब देखिए हमारे पास जो हमारी समीकरण होती है वो किसके फॉर्म में होती है। एक तो होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए हमारी समीकरण एक है। ठीक है, a1x b1y प्लस c1, यहाँ पे a1 b1 और c1 ये हमारे पास कोई नंबर मिलेंगे हमें। ठीक है, और ये x y ये फिक्स होंगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर, x y फिक्स रहेंगे हमारे। ठीक है, दो चर हैं x और y। दूसरी समीकरण हमारे पास होगी, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो दो ही समीकरण मिलेंगे हमें पूरे चैप्टर के अंदर इसी फॉर्म के अंदर। C1 C2 इस साइड हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसी फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको जो ये रैखिक समीकरण है। अब देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन से जाने से पहले ये थोड़ी थोड़ी बातें सीख लेते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि समीकरण को देखते ही हम बता देंगे कि जो इनका ग्राफ बनेगा, कल मैंने बताया था कि ग्राफ बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, या तो वो समांतर होंगे। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर एक ही लाइन पे आएंगी दोनों। ठीक है, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम, संपाती, इसको प्रतिच्छेदी, इसको समांतर। ठीक है, तो देखते ही बता देंगे हम कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, कि भाई इनमें से कौन सा बनेगा। तो इसके लिए क्या करना, हमें इनका रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है किसका, a1/a2। ठीक है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये चेक करना हमें। ठीक है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये चेक करना है। अगर देखिए इसमें तीन कंडीशन बनती है हमारी, इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है कि ये तो इक्वल है दोनों, ये तो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हैं, और ये थर्ड वाला इक्वल नहीं है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारी रेखाएं क्या होंगी, वो रेखाएं होंगी समांतर। वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये समांतर का ही निशान दे रहा है ना, ये समांतर का ही तो निशान है। ठीक है, समांतर का ही है ये, और आगे इसको ध्यान में नहीं रखना, इतना ही रखो बस। ठीक है, इतना ही रखना ध्यान में। तो यहाँ से ये इक्वल है, तो ये क्या होगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर। दूसरा क्या है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आ जाता हमारा। ठीक है, ये आ जाता है, यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, यहाँ पे क्रॉस लग जाता है, मतलब ये क्रॉस याद रखना हमें। तो यहाँ पे अगर इनका अनुपात बराबर नहीं होगा ना, तो उनका ग्राफ कैसे होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, मतलब ग्राफ में वो रेखा एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक हमारा क्या होता है, तीनों इक्वल हो। ये कंडीशन थी हमारा कि पहला तो इक्वल हो, दूसरा इक्वल ना हो। ये था हमारा, पहला इक्वल ना हो। ठीक है, शुरू में ही, अगले से कोई मतलब नहीं है। और एक होता है तीनों इक्वल हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तीनों बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे, उस टाइम पे हमारी क्या होंगी, उस टाइम पे क्या होगी, संपाती। ठीक है, संपाती, यानी एक ही लाइन पे उनका ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये तीन बातें थी। अब इन तीन बातों से और क्या बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अगर एक दूसरे को काटेगी, तो क्या होगा, x का भी एक ही मान निकल के आएगा और y का भी कोई एक ही मान निकल के आएगा। दोनों के एक एक मान निकल के आएंगे। ठीक है, दोनों के एक एक मान निकल के आएंगे अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो। अच्छा, अगर हमारी रेखाएं समांतर हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा हमारे पास, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर का कोई हल नहीं होगा हमारे पास, उनको हल नहीं कर सकते हम, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते वहां से। ठीक है, और अगर संपाती हैं, अगर वो क्या हैं, संपाती, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब अनेक बहुत सारे मान आएंगे एक्स और वाई के हमारे पास। ठीक है, अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से।
संपाति के अंदर। ये बात और थी ऐड करने के लिए इसमें। और इनसे ऐड क्या होता है, जिसका कोई हल होता है, जिस हमारा ग्राफ जो समीकरण का हल होता है उनको हम बोलते हैं संगत। उनको क्या बोलते हैं, संगत। और जिसका कोई हल नहीं होता उसको हम बोलेंगे असंगत। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, असंगत। तो संगत कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी वाली कौन सी होगी, संगत होगी, क्योंकि इसमें हल निकल रहा है, एक्स का भी एक मान निकल के आएगा, वाई का भी एक मान निकल के आएगा। ठीक है, अब समांतर वाले क्या हो गई हमारी, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है और इसके भी अपरिमित रूप से अनेक हल है संपाति के, तो ये भी हमारी संगत है। ठीक है, इनके ऊपर हमारी एक्सरसाइज आएगी। कल मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया था। ठीक है, आज भी हम ग्राफ बनाएंगे और उसको ऊपर पढ़ते हैं। ये रेशो याद रखने होंगे आपको। ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये वाली हमारी, इनका रेशो अगर तीनों इक्वल होंगे तो संपाति होगी। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रॉस लग गया तो प्रतिच्छेदी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल है स्टार्टिंग में तो समांतर होंगी रेखाएं। ठीक है, ये तीन बातें याद रखनी है आपको ये रिपीट करवाता रहूंगा मैं। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर रिपीट करवाता रहूंगा ये मैं बातें, यही बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, यही रिपीट होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके अंदर 7 क्वेश्चन हमारे अभी कर लेते हैं बहुत जल्दी ही। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे 10। ठीक है, कौन सी क्लास है, 10वीं क्लास है, उसके कुल 10 विद्यार्थी हैं। एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या, क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ये बात बोल रहा है वो। ठीक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या ज्ञात करना, हमें लड़के और लड़की इनकी संख्या ज्ञात करनी। तो पूरे चैप्टर के अंदर मैंने बताया था 2 चीजें हमें अननोन मिलेगी। ठीक है, 2 चीजें अननोन मिलेगी, 2 चीजों का हमें नहीं पता, एक तो लड़कों की संख्या, एक लड़कियों की संख्या। इसके अंदर हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 चीजें मानेंगे, एक को x मान लिया मैंने और एक को y मान लिया। ठीक है, लड़के मान लिए मैंने x हैं और लड़कियां कितनी मान ली, y हैं। अब देखिए हमारे पास कुल समीकरण बनाएंगे हम 2 समीकरण बनाएंगे। ठीक है, पहली बात बोल रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो पहले समीकरण क्या बनाएंगे कि लड़के और लड़की कुल मिला के कितने हैं, वो 10। तो पहले समीकरण बोलेंगे हम x + y = 10, समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात ये। ठीक है, कुल विद्यार्थी हो गए। अब देखिए दूसरी बात क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ये है y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अब कि लड़कियों की संख्या अधिक है किससे, लड़कों से। तो मैं बोलूं कि लड़कियों में से लड़के माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा, कितना अधिक है वो, 4 अधिक है। ये बात समझ में आई। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों में से अगर लड़कों की संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सी होगी हमारी, समीकरण नंबर कौन सी होगी, ये 2। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2। अब इसको क्या करना, हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, समीकरण युग्म बनाइए, क्वेश्चन में बोला था इसके समीकरण युग्म बनाइए और इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कल मैंने बताया था हमारे पास समीकरण होंगे तो उसके लिए हम बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, एक बॉक्स मैंने तैयार किया किसके लिए, समीकरण फर्स्ट के लिए, x और y ये हमारे पास है। अब देखिए इसमें मैंने बताया था एक चीज को अलग कर लेंगे हम, समीकरण 1 से अगर मैं x को अलग करूं तो किस y को इस साइड भेज दीजिए तो कितना बचेगा हमारा, x = 10 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, हमें y की जगह वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, y की जगह कुछ वैल्यू पुट करो आपके मन की मर्जी की। ठीक है, अब देखो मैं हिसाब से टेक रहा हूं ये वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया, दो पुट करेंगे हम तो कितना आएगा, x 10 आएगा ना, तो सॉरी 8 आएगा ना, तो थोड़ा और हम क्लोज पुट कर देते हैं, जैसे 5 पुट कर दिया मैंने, 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y अगर 5 पुट किया, y 5 पुट किया
तो x कितना आएगा हमारे पास, x भी कितना आएगा 5। तो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आई क्या कि हमने y पुट किया था 5, तो x भी कितना आ गया 5। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। एक वैल्यू और निकालेंगे हम। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 6 पुट कर दिया। मान लीजिए अगर y हमने 6 पुट करेंगे, y अगर 6 पुट करेंगे, y 6 पुट करेंगे तो x कितना आएगा हमारे पास, x कितना आएगा यहाँ से 4। ठीक है, x कितना आएगा 4। तो y 6 पुट किया हमने तो x कितना आया 4। ये 2 पॉइंट हो गए। मैंने बताया था कोई भी लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। और भी निकाल सकते हो आपकी मन की मर्जी है, लेकिन 2 पॉइंट कम से कम चाहिए। तो हम हमारे आ जाते हैं जो ये लाइन खींचते हैं हमारे ग्राफ के लिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3 4 5, ये ले लिया मैंने 6 तक, ऊपर भी 6 तक ले लिया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब क्या आएगा इसमें, देखिए पुट कैसे करेंगे समीकरण 1 के लिए। अब देखो x 5 हमारे लिए, x कितना है 5 और y भी कितना है 5। तो x एक्सिस पे 5 देखे हो पहले, तो 5 यहाँ पे हुआ, ये है 5, इसके ऊपर जाना हमें परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके ऊपर जाना है सीधा। और y 5 कहाँ पे है, y 5 ये रहा, देखो y एक्सिस पे 5 ही है, इसके भी परपेंडिकुलर इस साइड जाना है। ठीक है, और इसके भी जहां पे ये मिलेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या होगा जहां पे x भी 5 है और y भी 5 है। ठीक है, एक पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, x 4 है हमारे लिए, x 4 यहाँ पे है। ठीक है, और इसके ऊपर y कितना है, y है 6, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाना है हमें, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाना है। और y ये 6 यहाँ पे है, तो इसके भी परपेंडिकुलर आना है। ये पॉइंट हमारा क्या होगा जहां पे x तो कितना है 4, y कितना है 6, तो इनसे होती हुई हमें एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये हमारी कौन सी लाइन, ये किसके लिए है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए ये लाइन है। ठीक है, अब हम एक ऐसी ही लाइन किसके लिए खींचेंगे, समीकरण नंबर 2 के लिए। इसके लिए हम फिर से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक बॉक्स और तैयार करेंगे हम। वो कैसे तैयार किया, एक्स वाई, 2 चीजें हमारे x और y, ये हमारा 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, लिख देंगे इनके ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 में भी क्या करेंगे, एक चीज को अलग कर लेंगे हम। यहां से अगर मैं y को अलग करूं, यहां से अगर y को अलग करूं तो क्या आएगा 4 प्लस x। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 प्लस x, इसको लिखा है मैंने 4 प्लस x। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, x की जगह पे अगर मैं, x की जगह पे अगर मैं मान लीजिए 0 पुट करता हूं, x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, यहाँ पे 0 पुट किया है तो y कितना आएगा 4, y कितना आएगा 4। फिर मैंने x की जगह पे मान लीजिए -2 पुट कर दिया, -2 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आएगा ये, y कितना आएगा 2। ठीक है, x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 2। ये पॉइंट हो गया हमारे पास, निकाल लिए। अब देखिए इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे इसको कैसे दिखाएंगे, x हमारा 0 है, y हमारा 4 है। x हमारा 0 इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, और y 4 कहां पे है, y है ये रहा 4। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, x हमारा -2 को लिख लेंगे हम -1 और ये हो गया -2। ठीक है, ये है हमारा -2 x, और y इसके ऊपर कितना है, y इसके ऊपर है +2, तो y इसके ऊपर जाना है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाना है, और y हमारा 2 है प्लस का, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये पॉइंट हमारा क्या होगा जहां पे हमारा x तो -2 है और y +2 है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने क्या निकाला था, ये वाला। ठीक है, इनसे होती हुई हम लाइन खींच देंगे, इनसे होती हुई लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका हल कैसे निकलेगा। ये लाइनें कैसी है हमारी, प्रतिच्छेदी हैं। ये कैसी हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करें किसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है ना वो पॉइंट देखना हमें। ठीक है, वो पॉइंट देखना है। और ये हमारा थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको और बढ़ा लिया, ये मान लीजिए यहाँ पे 7 है। अब इसके क्या देखना हमें, इसके परपेंडिकुलर नीचे आना है, इसके परपेंडिकुलर नीचे आना है। तो इसके परपेंडिकुलर नीचे आए हम, जहां पे काट रही हैं उसके नीचे क्या हमारा 3। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3।
और ये जहां पे काट रहे हैं उसकी इस साइड परपेंडिकुलर जाओगे तो क्या हमारा 7 है। तो ये वैल्यू किसकी आई है, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये हमारा क्वेश्चन था। 3 तो लड़के थे 7 लड़की, इनको जोड़ेंगे तो कितना टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 10, और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये ग्राफ से हमने सोल्व करना सीखा है। ठीक है, इसमें क्या करना था, पहले तो समीकरण बनानी थी और फिर ये ग्राफ से इसका हल निकालना था एक्स और वाई का। ठीक है, ये हम ग्राफी विधि से हल निकाल रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे अच्छे तरीके आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट, उसकी हम इक्वेशन बना देते हैं। ग्राफ आप देखेंगे उसका ट्राई करके। ठीक है, आप ग्राफ उसका ट्राई करके देखना। जैसे दूसरी जो हमारी बात है उसमें क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है। 5 तो पेंसिल है, ठीक है, और 7 कलम है। ठीक है, 7 कलम है, इनका मूल्य 50 रुपए। कितने रुपए की ये चीज, 50 रुपए की। और एक बोल रहा है 7 पेंसिल है और 5 कलम, इनका मूल्य कितना बोल रहा है वो 46 रुपए। सबसे पहले क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। अब देखिए हमारे पास एक पेंसिल का मूल्य मैं मान लेता हूं, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपए मान लिया x रुपए, और माना एक कलम का मूल्य मान लिया मैंने y रुपए। ठीक है, अब देखिए यहां से एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5x। ठीक है, एक कलम का मूल्य हमने y रुपए माना है तो 7 कलमों का कितना होगा 7y बराबर कितने रुपए हैं 50 रुपए। ये टोटल हो गया हमारा। ये समीकरण नंबर क्या आ गई हमारी 1। समीकरण नंबर क्या आ गई 1। दूसरे के लिए क्या है, 7 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा 7x, और एक कलम का मूल्य हमारे पास y है तो 5 कलमों का कितना होगा 5y बराबर कितने रुपए 46 रुपए। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। 2 ही समीकरण बनेगी पूरे चैप्टर के अंदर, दोनों समीकरण बन चुकी हैं। ठीक है, एक्स वाई के अंदर। यहां से अब क्या करना है, इसमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके लिए हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, वैसे ही है ये। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक्स या वाई को अलग कर लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण से मैंने इसमें से मान लीजिए अलग किया है एक्स को, तो y को उस साइड लेके आएंगे 50 माइनस 7y। ठीक है, यहां से x की वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगी 50 माइनस 7y, और इसके ऊपर में क्या बोलेंगे 5। ये यहाँ पे गुणा में इस साइड आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम y की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बनाएंगे x y ऐसे करके। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए मैंने ऐसी वैल्यू पुट करने की सोची है आप, जहां से ये फ्रैक्शन में ना आए, पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए x की जैसे मैंने y की जगह 5 पुट कर दिया, y की जगह 5 पुट किया तो इसमें कितना होगा, ये कितना होगा 35 हो गया, और 35 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। तो ऐसी वैल्यूज हमें इसमें सोचनी है जो कि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए, ज्यादा फ्रैक्शन में ना है हमारे लिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू सोच लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन वाली भी कर सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा ग्राफ के लिए। क्या रहेगा, समीकरण 1 में से आपको एक टेबल बनानी है ऐसे, फिर समीकरण 2 में से भी एक्स वाई को अलग करके वहां वैल्यूज पुट करके एक बॉक्स बनाना है, और फिर उसकी लाइन आपको जो प्रतिच्छेद करेंगी वहां पे जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी उसके नीचे देखना है, वहां पे एक्स एक्सिस का मान आएगा, इस साइड देखोगे वहां पे वाई एक्सिस का मान आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेंगे, ग्राफ बन जाएगा इसका, इसकी। ठीक है, इसका ग्राफ आप बना देंगे, इसकी इक्वेशन मैंने बना के दिखा दी। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें किस प्रकार बोल रहा है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि अनुपात ज्ञात करने में क्या क्या, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये हमें अनुपात ज्ञात करने हैं, और ये बताना है कि ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये समीकरण दे दिया जैसे पहला, ठीक है, 5x
-4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण दे दिए हमें, पूरे चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ बार बार, दो समीकरण ही मिलेंगे हमें एक्स और वाई के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इससे बताना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा। तीन ऑप्शन हमारे पास, वो बताना है, या प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर हैं या फिर समपाती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद में एक दूसरे काटेंगी, समांतर में समांतर होंगी और समपाती में एक ही लाइन पे होंगी। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इनका रेशियो निकालते हैं हम, a1/a2 और b1/b2। ये चेक करते हैं हम, सबसे पहले यही चेक करेंगे कि a1/a2 b1/b2, ठीक है। तो क्या हुआ है इसमें 5/7 क्या इक्वल है -4/6, ये कितना होगा 2/3 के। और अगला क्या है इसमें c1/c2 भी देखें तो क्या होगा ये 8/-9, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं लग रहे यहाँ से, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो क्या होगा हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये आ गया हमारा। तीसरे का मतलब नहीं है, वो भी इक्वल नहीं है हमारा, c1/c2 इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर क्रॉस लग जाता हमारा, यहाँ पे अगर क्रॉस लग गया तो मतलब वो प्रतिच्छेद ही करेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग वाले a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पे कट्टा लग गया तो प्रतिच्छेद करेंगी मैप में भी, ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर इसमें बता दिया, जैसे मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट लिया, नेक्स्ट पार्ट में क्या है उसमें आप बताएंगे मेरे को कि वो रेखाएं कैसी होंगी। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दो हमारे लिए, ठीक है। इसमें भी चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे a1/a2 तो 9/18 क्या बराबर है 3/6 के, क्या बराबर है 12/24 के। तो ये देखा हमने, ये आ गया 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2। तो तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर के लिए क्या होगा हमारा, तीनों बराबर में क्या होगा, एक ही लाइन पे ग्राफ आएगा दोनों का, ठीक है। तो वो क्या होंगी समपाती, क्या होंगे वो समपाती, ठीक है। ये चीज थी हमारी। एक ही कैसे आएगा, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से इस पूरी में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे ना यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ पे 9x बचेगा, यहाँ पे 3y बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। अब इसको अगर 2 को मैं उस साइड लेके जाऊं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये दोनों समीकरण एक ही बात है, दोनों समीकरण एक ही तो हैं, इसमें बस 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था सभी को, ठीक है। तो एक ही तरह का ग्राफ आएगा इनका, ठीक है। ये हमारा क्या होंगी, एक ही लाइन पे आएगी, संपाती होगी, ठीक है। ये तो था हमारा चेक करना। एक और इसमें उसमें और बता दीजिए अब फटाफट कि रेखाएं संपाती होंगी या कैसी होगी। वो एग्जांपल हमारा क्या है, 6x है माइनस 3y है प्लस 10 और एक है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये भी बराबर 0, ठीक है। इसमें फटाफट चेक कीजिए, a1/a2 6/2 आ गया, ठीक है। इसमें चेक कर लें हम, क्या बराबर है b1 कितना -1/-1, सॉरी -3/-1, ठीक है। और क्या बराबर है 10/9, ये देखना हमें। तो ये हो गया, यहां से कितना आ गया 3 और ये भी कितना आ गया 3। तो a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई थी मैंने, अगर यहाँ पे बराबर का निशान आ रहा है, यहाँ पे बराबर का निशान बन रहा है, आगे क्रॉस लग रहा है, यहाँ पे बराबर हो गया तो ये समांतर होगी, याद रखना है, ये क्या होगी समांतर, यहाँ पे बराबर का निशान बन रहा है। और अगर तीनों बराबर होंगी तो संपाती होगी, तीनों बराबर होंगी तो क्या होंगी संपाती। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्रॉस लग रहा है तो वो क्या होंगी प्रतिच्छेदी, क्या होंगी वो प्रतिच्छेदी। बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं, इन अनुपात से बिना ग्राफ बनाए हम बता सकते हैं कि वो रेखाएं कैसी बनेगी, ठीक है। ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब आ रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इस एक्सरसाइज में बस इन्हीं के ऊपर है, ये आसान सी एक्सरसाइज हमारी। तीसरे में क्या बता रहा है ये कि a1/a2 b1/b2 इनकी तुलना करनी है हमें, ठीक है, c1/c2 इनकी तुलना कीजिए और निम्नलिखित को संगत है या असंगत।
ये रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, ये बात निकल के आ गई। अब एक तो संगत और एक असंगत, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल जैसे हम लिया वो क्या है, पहला एग्जांपल लिया हमने, जैसे हमारे पास है एक 3x प्लस 2y बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये हमारा, इसको बताना हमें संगत है या असंगत। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले वही अनुपात निकाल के देखेंगे इनका। 3/2 गए, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 क्या हो गया, क्या बराबर है 2/-3 के, और क्या बराबर है 5/7 के। तो ये बराबर नहीं लग रहे हमें, ठीक है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो यहाँ क्रॉस लग गया, यहाँ क्रॉस लग गया, यहाँ क्रॉस लग गया, तो मतलब क्या है वो प्रतिच्छेद। ग्राफ में भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, यहाँ क्रॉस लगेगा, तो वो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अगर प्रतिच्छेद करती है ना, वो प्रतिच्छेद कर रही है तो x का भी एक मान निकल के आएगा और y का भी एक मान निकल के आएगा, एक एक मान निकल के आएंगे दोनों के। और अगर किसी क्वेश्चन में हम मान निकल रहे हैं ना तो वो संगत है, ठीक है। किसी एक्स वाई के मान निकल के आ रहे हैं तो वो संगत है, और एक्स वाई के मान नहीं निकल के आ रहे वो असंगत है, ठीक है। जब रेखाएं समांतर होंगी उसी कंडीशन में असंगत होगा, क्योंकि समांतर में कोई हल नहीं होता हमारा, ठीक है, एक्स वाई का कोई हल नहीं होता। जिसमें कोई हल ही नहीं होगा वो क्या होंगी, असंगत, और जिसमें हल होगा वो संगत होंगी, ठीक है। अब इसमें प्रतिच्छेद कर रही है लाइन, सबसे पहले हमें देखना है प्रतिच्छेद कर रही है। अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो हल होते हैं, एक्स का भी एक मान आता है, वाई का भी एक मान आता है। अगर मान आ रहे हैं तो संगत है, ठीक है, ये बात रट लो, ठीक है। अब देखो अगली बात, अगला ये प्रतिच्छेद है तो ये संगत है, और इसमें बोल रहा है संगत है, इतना ही बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोलेगा अगर संगत है तो उसको हल भी कीजिए, इसमें तो इतना ही बोल रहा है, बताना है कि वो संगत है या असंगत है, ठीक है। जैसे अगला आ गया हमारा, उसमें बताइए, आप बताइए मेरे को कि वो क्या है। जैसे 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, ये हमारा। देखिए इसमें क्या बोलेंगे हम, अब देखो इसमें भी मैंने अनुपात निकाला a1/a2, तो क्या बोलेंगे 2/4, और ये क्या होगा -3/-6, ठीक है। b1/b2 ये निकाला हमने, ये b1 है, ये b2 है, ये a1 है, ये a2 है, ये c1 है, ये c2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, यहां से ये हो गया 1/2, 1/2, और ये भी क्या हो गया 1/2, और आगे हमारा क्या है c1/c2 कितना होगा 8/9। चेक कर रहे हैं हम क्या ये बराबर हैं, तो ये तो बराबर हैं, लेकिन बराबर नहीं है क्या 8/9 के। अब यहां से हमने क्या देखा, मैंने बताया था अगर यहाँ पे बराबर आ गया और यहाँ बराबर नहीं है, ये बराबर का निशान है, मतलब ये समांतर का ही निशान है एक प्रकार से, ठीक है, पैरेलल का। तो ये रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर। अगर एक रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी ना तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं होगा तो वो क्या होंगी, असंगत। तो क्या होंगी वो, असंगत। ये बात थी हमारी, ठीक है। इस तीसरे क्वेश्चन के हमारी यही बतानी हमें, संगत है या असंगत। तो असंगत तभी होंगी जब वो समांतर होंगी, ठीक है। तो यही चेक करनी सारे में। एक और देखते हैं, जैसे आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर किसी का कंफ्यूजन है तो। जैसे 5x माइनस 3y बराबर 11, और एक हमारा -10x प्लस 6y बराबर -22। इसमें देखा हमने, क्या देखा, a1/a2 क्या हो गया 5/-10, क्या इक्वल है ये -3/6 के, क्या ये इक्वल है 11/-22 के। यहां से चेक किया हमने, यहां से क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा -1/2, ये भी क्या हो गया -1/2, और ये भी क्या हो गया -1/2 के। तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो क्या होगी, मैंने बताया था बराबर होंगी तो क्या होगी, समपाती। क्या होगी, समपाती, यानी एक ही लाइन पे आएंगे, तीनों बराबर है तो, ठीक है। संपाती होंगे तो उसके अनेक हल होंगे, संपाती के क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं, और जिसका कोई हल होता है वो संगत ही होता है हमारा। क्या होता है वो, संगत। तो ये क्या है, संगत है, ठीक है, ये क्या है, संगत। तो थर्ड क्वेश्चन के यही पार्ट थे, इसमें हमें यही बताना था संगत है या असंगत, ठीक है। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, चलिए पूछते इसके चौथे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसमें भी हमें क्या बताना है कि
समीकरण जो युग्म हमारे वो संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दे दिया, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये दो समीकरण हमारी, समीकरण 1 और 2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है, इसमें x के मल्टीप्लाई में है वो a1 है, तो कितना है x के मल्टीप्लाई में 1 है, अपॉन इसमें x की मल्टीप्लाई में जो है वो a2 है, तो 1 अपॉन 2 बराबर है क्या, इसके y के मल्टीप्लाई में है वो हमारा b1 है, तो 1 अपॉन इसके जो मल्टीप्लाई में y के वो b2 है। ठीक है, 1 अपॉन 2, क्या वो इक्वल है, ये हमारा c1 है 5 और ये क्या है c2 10। ये हमने रेशो निकाल लिए। ठीक है, इक्वेशन हमारी बताई थी मैंने किस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होता है, और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होती है हमारी। ठीक है, अब यहां से हमने चेक किया तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर होंगी तो क्या होंगी, तीनों बराबर है तो संपाती, क्या होती है वो संपाती, यानी एक ही लाइन पे आएंगे वो ग्राफ उनका। ठीक है, इस समीकरण का और इसका एक ही लाइन पे ग्राफ आएगा, एक ही लाइन पे आएगा ना, तो अनेक हल होंगे उसके, कितने होंगे, अनेक हल होंगे। और हल किस प्रकार से देंगे, कोई ये समीकरण उठा लो, यहां से x का मान निकाल लो, x कितना होगा 5 माइनस वाई, ये इसका सॉल्यूशन होगा, बस इतना ही दिखाना है इसके अंदर हमें। ठीक है, कितना होगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसके अनेक हल होंगे, यहाँ पे y की जितनी भी वैल्यू पुट करते जाओगे ना अलग अलग, उसके लिए x के अलग अलग मान आते जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा संपाती के अंदर। ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो भी हमारा क्या आएगा, एक ही लाइन के ऊपर आएगा ग्राफ। ठीक है, दोनों का, इस समीकरण का भी इसका भी, तो उससे हम कोई भी हल नहीं निकाल सकते इनका। ठीक है, अनेक वैल्यूज होंगे हमारे। ठीक है, x का डिफरेंट मान y का डिफरेंट होगा। ठीक है, जितना रखते जाओगे उतने अलग अलग मान आते जाएंगे इनके। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, इसका अगला पार्ट लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या है, x माइनस वाई, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं चौथे का, और एक हमारा 3x माइनस 3y बराबर 16 है, और ये हमारा है x माइनस वाई बराबर 8 है। ठीक है, अब इसमें भी चेक किया हमने a1 अपॉन a2, तो इसमें a1 कितना है, x की मल्टीप्लाई में जो है वो a1 है, तो 1 अपॉन इसके x की मल्टीप्लाई में वो a2 है, क्या इक्वल है हमारा, ये इसके जो मल्टीप्लाई में y के वो b2 है, तो -1 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है y के -3 है, क्या बराबर है ये 8 बटे 16 के, c1 अपॉन c2 है ये हमारा। यहाँ से ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ये चीज होगी हमारी। ठीक है, पहले दोनों तो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो फिर इसमें क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे अगर बराबर का निशान आ रहा है ना, तो ये ग्राफ में भी क्या होंगे, बराबर का निशान, मतलब पैरेलल ही होंगे, समांतर होंगे। अगर समांतर होंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा ना, तो वो क्या होगा, असंगत, वो क्या होगा, असंगत। तो असंगत है, तो असंगत इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर वो संगत है तो ग्राफ बनाइए, तो असंगत है तो इसका ग्राफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें हम संगत निकल के आए हमें और ग्राफ बनाना पड़े। ठीक है, ग्राफ तो मैंने आपको बता चुका हूं, ग्राफ बनाने का अच्छा तरीका, संगत असंगत बताना है। चौथे का अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट देखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और एक समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा, इसमें चेक किया हमने a1 अपॉन a2, तो 2/4 क्या बराबर है, b1 y 1 है, और अपॉन -2 क्या बराबर है, -6/-4 के, ये हो गया 3/2, ये हो गया 1/2। तो यहाँ पे देखा हमने 1/2 बराबर नहीं है -1/2 के, और बराबर नहीं है 3/2 के, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्रॉस लग गया तो मैप में भी क्रॉस लगेगा, यानी प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो x की भी कोई एक वैल्यू आएगी और y की भी कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये मतलब, और अगर वैल्यू निकल के आएंगी तो वो क्या होगा हमारा, संगत, तो क्या होगा वो संगत। ये बात बार बार बता रहा हूं, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, ये संगत होगा, इसके लिए फिर हमें इसमें क्वेश्चन में वो रखा है, अगर संगत है तो उसका ग्राफ ये विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको, ग्राफ ये विधि से इसमें x और y के मान कैसे निकालेंगे, x और y के मान कैसे निकालेंगे ग्राफ विधि से।
क्योंकि ये संगत आ गया हमारा, ठीक है। और अब देखिए ग्राफ विधि क्या कहती है, कोई भी एक समीकरण उठा लो, पहले बॉक्स बनाएंगे हम, दो बॉक्स तैयार करेंगे, इसको 2x इसको इस साइड रख लो एक बार, बाकी को उस साइड भेज दो, तो उस साइड भेजेंगे 6 प्लस हो जाएगा 6, और y को भेजेंगे तो y माइनस हो जाएगा। यहां से अगर मैं x का मान पूछूं तो क्या आएगा 6 माइनस वाई, और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2, 6 माइनस वाई और इसके बटे में कितना आ जाएगा 2। यहां से अब बॉक्स तैयार कर रहे हैं हम समीकरण 1 का, ठीक है, समीकरण 1 का बॉक्स तैयार कर रहे हैं। देखिए हम y किस जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे y एक x है हमारा, एक y है। अगर y किस जगह मैंने y किस जगह ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि हम 2 से कैंसिल करें तो x भी कोई पूरा पूरा मान आए हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे अगर y किस जगह 2 पुट कर दिया, y किस जगह कितना पुट कर दिया 2, तो y किस जगह 2 पुट करेंगे तो ये माइनस करेंगे 6 में से कितना बचेगा 4 बचेगा, 4/2 ये कितना आ गया 2। तो y 2 पुट करा तो x भी 2 आ गया। और वैल्यू पुट करो और सोचो ऐसी वैल्यू, जैसे मैंने y 0 पुट कर दिया, y को अगर 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट किया यहाँ पे तो ये 6 ही बचेगा, 6/2 कितना होगा ये 3, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये हमारी x एक्सिस है, ये x डैश है, यहाँ नेगेटिव होंगी, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, यहाँ पे नेगेटिव होंगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 है, इसकी जरूरत नहीं है मैं लेने की, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पॉइंट कैसे दिखाएंगे, देखिए x2 है, x2 यहाँ पे है, ये x2 इसके ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलर, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाएंगे, और y भी 2 है तो y के यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर आएंगे, ये पॉइंट होगा हमारा जिसपे x भी 2 है y भी 2 है। दूसरा है x3 है, x3 हमारा इस पॉइंट के ऊपर है और इसके ऊपर y 0 है, तो y इसके ऊपर यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ पे y 0 है, ये रहा y, ये 0 है, ये 3 है x, तो इसको मिला देंगे, इससे होती हुई ये लाइन हमारी क्या होगी समीकरण 1 की लाइन होगी, ठीक है, ये समीकरण 1 की होगी। अब दूसरे के लिए भी वही सेम प्रोसेस है, क्या करना है 4x को मैं एक बार इसी साइड रख लेता हूँ, 4x को इनको इस साइड भेज देंगे तो 4 + 2y, दोनों प्लस के हो जाएंगे उस साइड भेजेंगे तो, और x का मान यहां से पूछेंगे तो 4 + 2y और इसके बटे में 4, ये आ गया x का मान आ गया। अब इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, x y दो चीजें हमारी। अब देखिए इसमें भी y किस गए ऐसी वैल्यू सोचो कि यहाँ से 4 से पूरा पूरा कट जाए, x का मान भी पूरा पूरा है कोई, जैसे मैंने y किस गए 2 पुट कर दिया, 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो गए, 8 को 4 से कर रहे हैं तो कितना बचेगा 2, ये 2 आ गया, ठीक है। अब एक और मान निकालिए, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया y किस गए 4 पुट करेंगे, y किस गए अगर 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 और 4 12, 4 से भाग करेंगे 12 को कितना आएगा 3, ये वैल्यू निकाल ली हमने। इसको और कैसे दिखाएंगे इस ग्राफ के अंदर, ये लाइन खींची हमने इक्वेशन 1 की, 2 की कैसे, x भी 2 है y भी 2 है, तो x भी 2 है और y भी 2 है, यही पॉइंट होगा सेम। और एक क्या बोल रहा है ये, x तो 3 है y 4 है, x 3 किस कहां पे हमारा, x 3 यहाँ पे है, इसको ऊपर ले जाएंगे डैश डैश डैश, और y 4 है, y 4 ये रहा, इसको इस साइड लेके आएंगे डैश डैश डैश, जहां पे ये मिलेंगे ये पॉइंट हमारा क्या होगा x 3 y 4, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, इससे होती हुई ये लाइन खींच देंगे हम, ये किसकी आएगी समीकरण नंबर 2 की, और ये किसकी थी समीकरण नंबर 1 की। जहां पे ये काटेंगे एक दूसरे को वो पॉइंट देखना हमें, जहां पे ये काटेंगे वो पॉइंट देखना है, इसके नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इसके नीचे क्या है 2 है, इसके इस साइड वाली वैल्यू देखनी है, इसके इस साइड भी क्या है 2 है, ठीक है 2 है। तो ये थोड़ा बहुत हमने इससे मार्कर से बनाया है, तो आप ग्राफ कॉपी में देखेंगे, ये इक्वल लेके देखेंगे तो हो सकता है ये 3 पे भी जा रहा हो, ये 2 ये भी अलग जा रहा हो, तो मेरे कहने का मतलब ये वैल्यू देखनी हमें, ये ठीक है, ये हमारी आएगी x की वैल्यू, ये हमारी क्या आएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार इनको हल करना है ग्राफ से, x y के मान निकालना इस प्रकार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है संगत असंगत, समझ गए होंगे हम, ठीक है। ये इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके लिए इसके एक्सरसाइज से पहले ग्राफ दे रखा है, वो सॉरी एक टेबल दे रखी है, वो याद रखनी है आपको, a1/a2 इनकी एक टेबल दे रखी है, वो याद करनी है हमें। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, ये आयताकार भाग हमारा, फटाफट देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई ये चौड़ाई से 4 अधिक है,
तो अगर मैंने ये x मान ली तो ये कितनी होगी, x प्लस 4 मीटर होगी, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप। परिमाप होता है पूरा माप चारों ओर का, और अर्ध परिमाप होता है आधा परिमाप, ठीक है। ये कितना है, ये दे रखा है हमें 36, ये कितना दे रखा है 36 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप के लिए दो ही साइड जोड़ते हैं, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप पूरा हो जाता है हमारा पूरा, ये साइड भी काउंट होगी, ये साइड भी काउंट होगी। अर्ध परिमाप में दो ही साइड काउंट होगी हमारी। x प्लस 4 बराबर कितना है 36। यहां से क्या होगा 2x प्लस 4 बराबर 36, और 2x बराबर क्या होगा, ये 32 हो गया। x बराबर कितना आ गया 16। तो ये तो 16 मीटर थी, और ये कितनी मीटर होगी, 4 जोड़ेंगे तो 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, वो देखिए, छठा क्वेश्चन और एक 7वां। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे जो एक्सरसाइज हम आएंगे वो और अच्छे अच्छे एक्सरसाइज आएंगी जो आपको बहुत काम की आएंगी। वो एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी 5वें चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। तो उनको बहुत ध्यान से करना है। ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, इसमें थोड़ा ही काम बचा है। देखिए छठा क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण है, ये दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दी हुई है। दो स्वरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए। एक समीकरण और लिखनी है हमें, ठीक है, एक समीकरण और लिखनी है, ताकि पहला नंबर पे बोल रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें। ऐसी समीकरण लिखनी है हमें ताकि उनको हल करें ना, दोनों समीकरणों को, तो रेखाएं क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरे में बोल रहा है वो समांतर हो, दूसरे नंबर बोल रहा है समांतर। समांतर के लिए लिखो एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखो ताकि वो ये दोनों का ग्राफ समांतर हो, और तीसरे में बोल रहा है ताकि वो समपाती हो। तो एक समीकरण से कोई भी लिख सकते हैं आप आपके मन की मर्जी की, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी के लिए मैंने क्या बताया था, प्रतिच्छेदी में बताया था मैंने A1/A2 बराबर नहीं होगी B1/B2 के। ये बस इतना करना हमें प्रतिच्छेदी के लिए। स्टार्टिंग में कांटा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे वो। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, जैसे कोई भी वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ पे लिख दिया 3x और यहाँ पे 2y, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 2/3 बन गया और ये 3/2 बन गया। ये दोनों बराबर नहीं है ना, ठीक है। आगे कुछ भी लिख दो आपके मन का मर्जी का। आगे मैंने +9 बराबर 0 ये लिख दी। तो अब ये बराबर नहीं है ना यहाँ पे ये दोनों, तो ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये पहली का एग्जाम्पल हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरी में समांतर। समांतर में मैंने बताया था यहाँ पे शुरू में क्या बनेगा, बराबर बनेगा, शुरू में बराबर बनेगा, लास्ट में क्रॉस लगेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये समीकरण तो हमारी ऊपर वाली तो फिक्स है, नीचे वाली चेंज करनी है। समांतर के लिए क्या लिखेंगे, देखो समांतर के लिए इसका डबल कर दो, मान लीजिए डबल कर दिया, इसका कितना हो गया 4x, और इसका भी डबल कर दो +6y। ये तो दोनों अब इक्वल हो जाएंगे। तीसरा इक्वल नहीं करना हमें, तो इसमें 3 गुणा कर दो -24 बराबर 0। कुछ भी कर सकते हो, बस हमें करना क्या है, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, A1/A2 B1/B2, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, A1/A2 और B1/B2। तीसरा इक्वल नहीं दिखाना, C1/C2। अगर तीसरा भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो अगले में संपाती का एग्जांपल देना है। इसमें सभी को एक ही संख्या से गुणा कर दो, जैसे इसको भी पूरे को 2 से गुणा करवाते जाओ -16। ये वाला आपकी बार क्या हो जाएगा, संपाती, ठीक है। ये हमारा छठा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बचता हमारा, ठीक है, वो और कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे हम कल लेके आएंगे 3.3 को, ठीक है। ये आज पूरी हो जाएगी हमारी। देखिए इसमें क्या है, दो समीकरण दे रखे हमें, ठीक है। एक तो दे दिया x - y और +1 बराबर 0, और एक दे दिया 3x + 2y - 12 बराबर 0। इनके ग्राफ खींचने हैं, ग्राफ खींचने हैं। और क्या बोला है, x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, फिर एक त्रिभुज बनाएंगे ग्राफ में x के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये x हमारा, ये y एक्सिस है। जैसे ग्राफ कैसे बन गया, एक का तो ऐसे आ गया, जैसे ये आ गया समीकरण A1 का, और ये आ गया समीकरण नंबर 2 का। तो x के ऊपर इसमें ट्राइंगल बन रही ना, एक कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल। इस प्रकार ये जैसे ट्राइंगल बन गई इसमें। तो इसके एक तो क्या करने हैं, इसके ये बिंदु ये बताने हैं, इनके निर्देशांक बताने हैं, और एक इसको छायांकित करना है, ये काम करना है इसमें,
ठीक है, ये काम करना है। पर सबसे पहले तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ के लिए मैंने कितनी बार बताया है, ग्राफ के लिए सबसे पहले एक चीज को अलग कर लो। ऊपर वाले समीकरण ले ली, इसमें से मैंने एक्स को अलग कर लिया, यहाँ से एक्स को अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे, वाई उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और एक उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे समीकरण के लिए। यहां से बॉक्स तैयार किया हमने, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, वाई किस गए, अगर एक पुट कर दिया मैंने, वाई किस गए एक पुट करेंगे तो एक्स कितना आएगा 0। अगर वाई किस गए 2 पुट करेंगे हम, वाई किस गए अगर 2 पुट करेंगे तो एक्स कितना आएगा 1, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1 के लिए, ये बॉक्स हो गया। एक बॉक्स तैयार करेंगे हम 2 के लिए, इसमें भी 3x बराबर 12 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -2y। यहां से क्या बोलेंगे, x बराबर 12 - 2y और ये 3 यहाँ पे गुणा में था, इस साइड भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी अब y किस गैस की वैल्यू पुट करो ताकि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए, ये 16 के ऊपर वाला 3 से डिवाइड हो जाए, x पूरा आए कुछ ना कुछ। जैसे मैंने यहाँ से पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, जैसे y इसमें y 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 4 हो गया। 4 को इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल नहीं हुआ हमारा, ठीक है। जैसे 3 रख दिया y को 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये टेबल बना रहे हैं हम 2 के लिए, एक्स वाई रखा हमने 3, y 3 रखोगे तो देखो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 में से घटाएंगे 6 को 6 बचेगा और ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो ये आ गया 2। y रखा था 3 और x आ गया 2। एक और वैल्यू रख के देख लो, 0 रख दिया जैसे मैंने y को, 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12/3 कितना बचेगा 4। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इसमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ तैयार करने के लिए वही चीज हमारे पास क्या है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये -1 है, ये -2 है, ये भी -1 है और ये -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0, ये हमारी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए x0 और y1, x0 यहाँ पे है और y1 यहाँ पे, ये होगा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, x1 और y2, x1 कहाँ पे है, x एक्सिस पे 1 कहाँ पे, ये इसके ऊपर जाना हमें, इसके ऊपर जाना है और y2 देखना है, y2 ये है, इसके इस साइड आना है। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, ठीक है। इनको मिला दो, इनसे होती हुई जो लाइन खींचेगी ये होगी हमारी, ठीक है। ये लाइन होगी एक। अब एक लाइन और खींचनी में, x2 है और y3 है, x2 ये हो गया और y इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाओ ऐसे और इस साइड से परपेंडिकुलर आओ, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया होगा कोई, ठीक है। और इसमें क्या देखना है, x4 है और y0, x4 हमारा ये और इसके ऊपर y कितना हो गया 0, ये पॉइंट हो गया। तो अब इसको होते हुए ये लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था कि x एक्सिस के ऊपर इस एक त्रिभुज बनेगी, x एक्सिस ये हमारी x एक्सिस ये है, इसके ऊपर त्रिभुज कौन सी बन रही है, ये होगी त्रिभुज हमारी। एक तो बोल रहा था इसको छायांकित कीजिए, एक तो इसको छायांकित कर दिया हमने, कर दिया ये छायांकित, और एक बोल रहा था इसके जो 3 बिंदु आए हैं, मान लीजिए ये बिंदु ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी, इनके निर्देशांक बताइए हमें, ठीक है। क्या क्या है ये, तो ये पॉइंट क्या था हमारा, ये था हमारा, पहले तो एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे तो ये 2 है, इस बिंदु पे 2 है और y कितना है 3, तो ये 2 3 है। ये कितना है, x तो यहाँ पे 4 है और y कितना है 0, और ये कितना है, ये हमारा कितना आएगा, यहाँ से मान लीजिए ये तो हमने वैसे ही किया, ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो पता चल जाएगा, ये -1 पे आएगा, -2 पे आएगा। यहाँ पे तो ये -1 के करीब लग रहा है, हो सकता है ये -2 के करीब भी आ जाए, ठीक है। यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, पहले -1 लिखेंगे और y इस पे क्या है 0, हो सकता है -2 0 भी हो, ठीक है। तो आप ग्राफ पे करेंगे ना तो अच्छे से लाइन सीधी दिखेगी, वहां से आपको अच्छे से इसका आइडिया लगेगा। तो ये हमारा काम था 3.2 का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।